हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है ना यार, वो कलरिस्ट के लिए नहीं है। तो डरो मत, तुम लोगों के लिए वीडियो बनाई है, पर ये वीडियो तुम्हारे देखने के लिए नहीं है। ये वीडियो है तुम्हें दूसरे लोगों को दिखाने के लिए। तो हम लोग यार डे टू डे लाइफ में एक बहुत बड़ा इशू जो फेस करते हैं ना, कि हम लोगों को बाद में आके लोग बोलते हैं कि यार ये लुक निकालनी है, निकल नहीं रही है, या तेरे से हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं निकल रही है। तो इसीलिए ये वीडियो अगर पहले ही उनको दिखा दो, या अगर वो लुक नहीं निकल रही है और सामने वाला समझना नहीं चाह रहा है, तो आप ये वीडियो उसको दिखा सकते हैं ताकि उसको समझ में आए कि क्यों नहीं निकल पा रही है। तो इस वीडियो को आप लोग एज अ रेफरेंस वीडियो या एज अ चेकलिस्ट यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं अलग अलग रोल्स के बारे में बात करूंगा कि अगर कोई डायरेक्टर है तो उसको क्या चीजों का ध्यान रखना है, कोई डीओपी है तो उसको क्या चीजों का ध्यान रखना है, कोई एडिटर है तो उसको क्या चीजों का ध्यान रखना है, या कोई प्रोड्यूसर है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज होंगी। तो ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों को बताने के लिए। मैंने लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट करी हुई है। 1-on-1 ट्रेनिंग होगी मेरी और आपकी। अगर किसी को भी लगता है मेरी यूट्यूब वीडियोस देख के कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, और आप लोग चाहते हो कि आप और डिटेल में एकदम प्रॉपर प्रोफेशनली सीख सको, ड्रॉप मी अ डीएम ऑन कलरिस्ट शिवम ऑन इंस्टाग्राम एंड विल डिस्कस फर्दर। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनसे। तो अगर जो भी डायरेक्टर इस टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको प्रोबेबली ये वीडियो किसी ना किसी कलरिस्ट ने भेजी है, तो प्लीज ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। उससे क्या है, बेसिकली आप अगर इस वीडियो को समझ के कलरिस्ट के साथ मिलकर काम करोगे तो आप दोनों का ही आउटपुट और बेटर आ पाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका जो काम है ना, या आपका जो रोल है पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन पाइपलाइन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका काम है वीडियो को एंड तक लेके जाना, सबके साथ कोलैबोरेट करके, जितने भी लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके एंड तक लेके जाना। तो मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर आप पहले ही प्लान कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप अपनी प्लानिंग में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज है, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए प्रॉपर। दूसरी चीज जो है, आपको अपने लाइटिंग और लेंसेज की नॉलेज होनी चाहिए और एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कलरिस्ट से। और तीसरी जो चीज है वो है उसको एग्जीक्यूट करना प्रॉपरली, सारी टीम को वो कन्वे करना जो आप समझ के आए हैं, और उसी हिसाब से चीजें हो वो देखना। तो पहले सबसे पहली चीज की बात करते हैं, प्री प्रोडक्शन। अगर आप लोगों के पास पहले ही कोई लुक दिमाग में है, या आपने पहले ही सोच लिया है, या आपके पास में रेफरेंसेस है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो आप बेसिकली वो लुक या वो रेफरेंसेस इकट्ठे करके एक बार मैं सजेस्ट करता हूं कि कलरिस्ट से एक बार पहले, शूट से पहले मिल लें। तो बेसिकली मिल लें या बात कर लें, जैसे भी, बस एक बार उससे कन्वर्सेशन कर लें कि बेसिकली जो है, आप अगर उसको लुक दिखा देंगे तो कलरिस्ट आपको पॉइंट्स बता देगा कि क्या क्या उसको चाहिए, किस टाइम ऑफ द डे पे शूट करना चाहिए, कितना डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, क्या लेंसेज यूज करने हैं, लाइटिंग किस टाइप की रहे, और साथ ही साथ कलर स्कीम जो है सेट की और कॉस्ट्यूम्स की वो क्या रहे। ये सारी चीजें अगर वो आपको कन्वे कर देगा और आप अपने एंड पे उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि लाइटिंग और कैमरा। बेसिकली देखिए, ऑब्वियसली आपका डीओपी कैमरा और लाइटिंग को कलरिस्ट से वे बेटर समझेगा, बट उससे इतना इनपुट लेना जरूरी है कि जो लाइटिंग वहां पर यूज हुई है, मानिए आप जोकर की लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो सेट पे ऑलरेडी बैकग्राउंड में कूल टोन्स और उसके फेस पे वार्म टोन्स अगर दी गई हैं और आप चाह रहे हैं कि वो आए, तो आप सेट पे वैसी ही लाइटिंग करिए। अब उसमें क्या लाइट कितने इंटेंसिटी की कहां से देनी है वो तो ऑब्वियसली डीओपी और लाइटिंग एक्सपर्ट बेटर बता पाएंगे, बट कौन सी शेड्स और क्या टेम्परेचर्स की लाइट्स यूज करनी चाहिए और कहां पर क्या जरूरी है, वो आपको कलरिस्ट ही बेटर बता पाएगा। और अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो वो तो सिंपल सी बात है। जब आपने ये डिस्कशन उससे कर लिया और आपको समझ आ गया क्या क्या करना है, तो हर एक बंदे को उसका रोल समझाना, डीओपी को, लाइटिंग आर्टिस्ट को, सेट डिजाइनर को, सबको अपना रोल समझाना और उनसे वो आउटपुट निकलवाना, ये भी आपका ही काम है। तो अगर आप ये सब कर लेंगे तो आपकी वीडियो बहुत बेटर आउटपुट देगी। ओके, तो अब मैं बात करना चाहूंगा जितने भी हमारे डीओपीज है सारे उन लोगों से। तो जो भी डीओपीज ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको प्रोबेबली किसी ना किसी कलरिस्ट ने ये वीडियो भेजी है, तो इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि आपका जो रोल है ना, आपका रोल और आपकी रिलेशनशिप कलरिस्ट के साथ सबसे क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों को मिलकर काम करना बहुत जरूरी है और आपको अपनी विजन को इंप्लीमेंट करना है। और इससे पहले कि मैं पॉइंट्स बताना स्टार्ट करूं, मेरा सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि अगर आपके पास इनफ लाइटिंग नहीं है
और एटलीस्ट एक फुल फ्रेम प्रेफरेबली सुपर 34 सेंसर वाला कैमरा नहीं है तो प्लीज रात में शूट मत करो। बहुत ग्रेन आता है और डेप्थ कुछ नहीं आ पाएगी और बाद में आप लोग चाहोगे कि इसमें कलरिस्ट कुछ जादू करके कुछ लुक ला दे, नहीं होता है। तो लो लाइट कंडीशंस में या रात को तभी शूट करो जब आपको पता है कि आपको इसमें ज्यादा कुछ लुक नहीं चाहिए, आप इसमें सिंपल कलर करेक्शन ही करवाओगे। अगर आपको कोई भी लुक चाहिए तो अवॉइड करो रात में या लो लाइट में शूट करना। तो दूसरा हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि यार अगर आप डिस्कस नहीं करोगे कलरिस्ट से पहले ही, आप दोनों को डिस्कस करके फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी जो रेफरेंस लुक है उसमें लाइटिंग कहाँ से आई है, कितनी पॉइंट लाइटिंग यूज हुई है, 5 पॉइंट 3 पॉइंट, कहाँ पर वार्मर टोन्स यूज हुई है, कहाँ पर कूलर टोन्स यूज हुई है, कहाँ पर न्यूट्रल टोन्स यूज हुई है। ये सारी चीजें अगर आप लोग फिगर आउट नहीं करोगे पहले ही मिलके कि क्या लाइटिंग यूज हुई है और किस डायरेक्शन से लाइटिंग यूज हुई है और क्या एक्सपोजर उसका रखा गया, क्योंकि किसी किसी लॉग में या रॉ में कभी कभी +2 स्टॉप्स में शूट करना पड़ता है। अब ये चीज बहुत से डीओपीज को पता होता है, बट मान लीजिए आपको नहीं पता या उस सिचुएशन में आपको करना है, आप नहीं सोच रहे, तो आपको ये चीज कलरिस्ट पॉइंट आउट कर देगा, क्योंकि उस वक्त वरना उसको बाद में वो चीज हैंडल करनी पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत मुश्किल हो जाएगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। और ऑब्वियसली अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो आपकी पोस्ट प्रोडक्शन महंगी भी हो जाएगी। तो बेटर है आप लोग पहले ये चीज मिलकर फिगर आउट कर लें। तो अब अगर हम लोग पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आते हैं, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है और मैंने खुद ने पर्सनली इतनी बार फेस किया है ना। तो क्या होता है, ये मेरा जो अभी करंटली डीओपी शूट कर रहा है उसके साथ भी बहुत बार हुआ है। हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं ना तो हम लोगों को उस वक्त देख के लगता है कैमरा के अंदर कि वाह क्या शूट हो गया, कितनी अच्छी दिख रही है फुटेज, कितनी अच्छी दिख रही है। बट जब बाद में हम उसको कंप्यूटर पे खोलते हैं और हम ग्रेड करने बैठते हैं तो वो फुटेज कुछ और ही दिख रही होती है। तो ये जो गैप है ना, इसको ब्रिज करने का तरीका ही यही है कि आप कलरिस्ट से बात कर ले। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देगा कि शूट हुई हुई चीज उसके पास कैसे दिखती है और आप अपने एक्सपीरियंस से। तो जब ये दोनों मिलकर बात कर लोगे आप, तो आप लोग वो गैप ब्रिज कर दोगे तो ये इशू खत्म हो जाएगा। और ये इशू एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, ताकि क्या होता है कि डीओपी बहुत खुश हो जाता है शूट पे कि भाई मैंने तो वाह क्या शूट कर दिया ये वो, और जब वो कलरिस्ट के पास आके देखता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है या फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इसमें वो हो नहीं पा रहा, ये क्या हो गया। तो इसीलिए बेटर है पहले ही इस चीज को कम्युनिकेट करके सॉल्व कर लिया जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं सारे एडिटर्स से। तो जो भी एडिटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो के इस सेक्शन को देख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो प्रोबेबली किसी ना किसी कलरिस्ट ने भेजी है। और आपको अगर ये वीडियो किसी कलरिस्ट ने भेजी है तो मान लीजिए कलरिस्ट नोट है आपके एडिटिंग के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप इसको देख लेंगे ना तो उसके लिए उसका काम करना बहुत ईजी हो जाएगा और आप उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर देंगे। तो क्या होता है, एडिटर का वैसे तो बहुत बड़ा रोल नहीं है कलर ग्रेडिंग में, तो उसका जो रोल है वो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंफर्मिंग एंड कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट या कंफर्मिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। इसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि आप जो रेफरेंस वीडियो देते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, उसमें सोर्स टाइम कोड और सोर्स क्लिप नेम दोनों प्रॉपरली विजिबल हो। आप जो भी एसेट्स ऑप्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिन पे इफेक्ट्स लगे हैं, जो वीएफएक्स के लिए जाने हैं, उनको सेपरेटली रेंडर करके इमेज सीक्वेंस में या टिफ में उनको दे दें ताकि वो प्रॉपरली उसको एक्सएमएल से मैच कर सके। अगर आप ये वाला पार्ट सही से कर देंगे तो उसका बहुत टाइम बच जाएगा और उसको बार बार बैक एंड फोर्थ आपको भी तंग नहीं करेगा। वो बार बार रेंडर मांग के बैक एंड फोर्थ करके आप पहले अगर ऑर्गेनाइज करके सारी फाइल्स उसको दे देंगे तो आपके लिए और उसके लिए दोनों के लिए बहुत बेटर हो जाएगा। और उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कंफर्मिंग क्या होती है, और मेरे को इसको लेके काफी लोगों ने पूछा भी है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हालांकि बहुत ही सिंपल है। इट्स जस्ट ब्रिंगिंग योर टाइमलाइन, योर एडिटेड टाइमलाइन विद इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग टू DaVinci Resolve फ्रॉम एनी अदर NLE, यानी कि नॉन लीनियर एडिटर, यानी कि प्रीमियर प्रो, FCP, Avid, कुछ भी। बट प्रोसेस सुनने में इतना सिंपल लगता है, उतना होता नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत टाइप के इफेक्ट्स और क्लिप्स और बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ अगर किसी को भी सीखनी है या समझनी है तो मेरी 1-on-1 लाइव ट्रेनिंग है, जिसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर ग्रेडिंग का भी और मेरे कोर्स का भी। तो अगर किसी को सीखनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है @coloristशिवम ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर हम बात कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बोला, एडिटर्स आप लोग ऐसे कलरिस्ट की हेल्प कर सकते हैं कंफर्मिंग में, उनको सारे एसेट्स प्रॉपरली डिलीवर करके। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट आदमी के ऊपर। वैसे तो इनका बहुत ज्यादा पार्ट नहीं होता है पोस्ट प्रोडक्शन पाइपलाइन में, बट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी भी यही होते हैं। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब, जो सारा पैसा लगाते हैं और जिनके सारे डिसीजंस होते हैं। हालांकि सारे तो नहीं, बट हर एक डिसीजन के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस जरूर होता है। तो आपसे मेरी बस इतनी बात है, आपको अगर ये वीडियो किसी कलरिस्ट ने भेजी है तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि एंड में जो है गलती कलरिस्ट पे पिन डाउन कर दी जाती है कि इसमें से वो लुक नहीं निकली जो चाहिए थी, या कलरिस्ट ने उतना बढ़िया काम नहीं किया। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है। नो डाउट हम मानते हैं कि आप
पैसा लगा रहे हैं, आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपका पैसा जा रहा है, आपको तो दिक्कत होगी अगर अच्छा क्वालिटी, अच्छा आउटपुट नहीं निकल रहा है। बट आपको ये एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने के लिए डायरेक्टर से पहले ही कम्युनिकेट करना जरूरी है कि आपकी और डायरेक्टर की जो विजन है वो अलाइंड हो, और जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी डायरेक्टर क्या आपको लाके दे सकता है और आप क्या चाहते हो वो पहले ही क्लियर हो जाए, और बजट उस हिसाब से पहले ही एलोकेट हो जाए, ताकि बाद में किसी पे भी फालतू में ब्लेम ना आए। तो ये चीज़ जो है, ये प्रोड्यूसर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर इस चीज़ को समझ लेंगे और डायरेक्टर से टाइम पे कम्युनिकेट कर लेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। ओके, तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार ये वीडियो मैंने इस बार थोड़ी सी हटके, मतलब ट्यूटोरियल और ये सबसे हटके इसलिए बनाई कि मैं ये चाह रहा था कि ये हम कलरिस्ट बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ये इशू बहुत बार हो जाता है कि हमारे ऊपर जो है गलती पिन हो जाती है, क्योंकि फाइनल आउटपुट हमारी तरफ से जाता है तो हमको लोग ब्लेम कर देते हैं बेफालतू में, जबकि हमारी गलती भी नहीं होती कि ये क्या निकला है, ये क्या लुक है, ये क्या कर दिया। अब हम लोग तो इसमें कोई नई पार्ट कर सकते हैं ना, अगर प्रोडक्शन में वो चीज़ नहीं हुई है या प्री प्रोडक्शन में वो चीज़ नहीं हुई है तो हम उसको पोस्ट में कुछ हद तक ही ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया कि हमारे ऊपर फालतू में ब्लेम आए तो आप किसी को ये वीडियो दिखा सकते हो ताकि उसको प्रॉपरली समझ में आ पाए, rather देन लड़ने के या एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट करने के, उसको प्रॉपरली चीज़ समझ में आएगी कि क्या करना था। अगर वो अभी शूट नहीं करा है उसने, उसको पहले ही बता दो, या अगर कर लिया है और नहीं हो पा रही है, वो लुक मिल नहीं पा रही है तो क्या कमी रह गई थी, क्या नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ भी अगर वो समझ लेगा ताकि नेक्स्ट शूट में वो चीज़ जरूरी करे और आपके साथ ही काम करे, आप मिलके उसके साथ काम करो और बढ़िया आउटपुट निकाल सके, और ताकि वीडियो का बढ़िया से बढ़िया आउटपुट जो है हम लोग निकाल सके। और गाइज एक मेरी आप लोगों से सजेशन कह लीजिए, आप लोगों से मांग रहा हूँ, और ओपिनियन कह लीजिए मांग रहा हूँ, दो चीज़ें। ये कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो वीडियो की क्वालिटी है इस बार बेटर है कि नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ पिछली वीडियो से, कभी आईफोन पे शूट करके, इस बार लाइटिंग, न्यू लाइट्स ऐड हुई है, न्यू लेंस ऐड हुआ है मेरे किट में। तो अगर उससे आप लोगों को लग रहा है वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे मुझे बताना कि आप लोगों को बेटर लगी या नहीं लगी। और साउंड क्वालिटी भी बीच में मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी, तो अभी कैसी है, बेटर हो सकती है, क्या कमी है आप लोगों को लगती है, वो भी मुझे बता देना। तो ये दो चीज़ें जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना, आप लोगों को अच्छी लग रही है या क्या कमी लग रही है। और इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।